Today, I want to share a very short story with you. Although the story is very short, but it touched me and made me amused. And definitely, it will. एंड हो सकता है कि शायद कभी ये स्टोरी आपके लाइफ में भी घटित हुई हो, खासतौर से जो मेंटोर हैं, जो टीचर हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में आई वांटेड टू बी ए मेंटोर and the person who can inspire and motivate or push to others to do something better. I never believe कि एक अच्छा मेंटर वही होता है जो अपने सब्जेक्ट में अच्छा होता है। I personally feel एक मेंटोर की भूमिका और रोल उससे कहीं ज़्यादा है। अगर एक टीचर अपनी लेक्चर्स को अच्छे से डिलीवर करके आ रहा है, जिसे नॉर्मली स्टूडेंट कहीं भी और समहाउ कैसे भी पढ़ लेते हैं, जैसे IITs, IIMs, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और दूसरे तमाम अदारे, उनके बच्चे ऐसे ही होते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं भी ऐसी था। आई कम फ्रॉम ए वेरी स्मॉल विलेज जिसकी इंग्लिश भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, जिसे सिर्फ राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, माई नेबर, काउ जैसे टॉपिक पर ही ऐसे लिखना आता था, या फिर एक लीव एप्लीकेशन जिसमें मेंशन किया जाता था कि आई एम अंजार अहमद and today I am suffering from fever, so could not present in the school today. Blah blah blah. लेबोरियस था। कंपटीशन क्वालिफाई किया एंड गॉट एडमिशन इन जामिया। क्लास में टीचर आते थे, इंग्लिश में पढ़ाकर चले जाते थे। बट यू नो गाइस, अच्छी यूनिवर्सिटीज़, अच्छे अदारों और अच्छे विद्यालयों की ख़ास बात क्या होती है कि वहाँ पर इंग्लिश और किताबें नहीं, वहाँ पर कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं, आइडियाज़ पढ़ाए जाते हैं, जिनके साथ स्टूडेंट कई दिन, कई महीने या फिर सालों रहते हैं, उन्हें एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, कंक्लूड करते हैं, एंड दस बिकम्स लर्नड एंड नॉलेजेबल। आप ही अपने आसपास ऐसे तमाम लोगों को जानते होंगे जो अच्छे विद्यालयों से पढ़ें एंड दे आर बेस्ट इन देयर फील्ड, इनफैक्ट दे आर मास्टर इन देयर फील्ड, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन ना उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और ना ही उन्हें ड्रेस अप होना आता है। दे आर सिंपल, वेरी सिंपल। और मेरे आसपास तो ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ जो ऐसे ही हैं, क्योंकि मैं ऐसे सिंपल लोगों की तरफ बहुत जल्दी और आसानी से अट्रैक्ट होता हूँ। एनीवेज, आई कम बैक टू माई टॉपिक। अब अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो सिनेरियो बदल गया है। आज स्टूडेंट और टीचर्स के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बदल गए हैं। आज एक अच्छा टीचर वही समझा जाता है जो इंग्लिश में पैरेट की तरह लेक्चर डिलीवर कर सके, और बाय द एंड ऑफ लेक्चर ही कैन फिल अप द एंटायर बोर्ड विद इक्वेशंस, लॉन्ग डेरिवेशंस, बिग डेरिवेशंस एंड डायग्राम्स। गाइस, दिस इज नॉट सिंपल। ये वही टीचर होता है जो अपने लेक्चर से पहले समहाउ उस टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहा होता है, स्ट्रगल कर रहा होता है, जिसे उसे पढ़ाना होता है। और
इसकी भी वजहें हैं, बिकॉज आज टीचर्स को उनके एरियाज फील्ड ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिए जाते हैं। उन्हें अब इसके अलावा कई सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं, जिससे मैनेजमेंट ने आज टीचर की बजाय खच्चर बना दिया है, और नंबर ऑफ आवर्स जिसे हम लोड कहते हैं वो उसके नाम से जोड़ दिया है। लोड खच्चर से भी जुड़ा है। एनीवेज, मैं किसी टीचर या स्टूडेंट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम द ओनली पर्सन जो टीचर्स की अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इज्जत करता है, चाहे वो टीचर अनपढ़ ही क्यों ना हो। तो प्लीज़ डोंट माइंड अगर जाने अनजाने में आपको कोई बात चुभ रही हो, बट आई एम शेयरिंग माई जनरल आउटलुक। अब अगर स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट की कहानी भी अलग है। उन्हें कब पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना है, कौन उनका फेवरेट टीचर है, किसके बारे में वो क्या फीडबैक करते हैं। इट इज एंटायरली डिपेंड्स ऑन देयर मूड एंड हाउ मैनेजमेंट कैरी देम। Anyways, I'm not going to talk about what is the scenario of education today. I'm sharing my short story. Today, I met a student of mine. लेकिन ना वो मेरे डिपार्टमेंट से था और ना मेरी ब्रांच का था, और ना ही किसी कैपेसिटी में मैंने उससे पढ़ाया था। But I could remember that when I was MTech exam coordinator, then we had met couple of time. इसी स्टूडेंट से जुड़ी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए आई वांट टू टेक यू इन फ्लैशबैक। आई फर्दर कुड रिमेंबर वन डे, इट वाज हॉट एंड ह्यूमिड समर इवनिंग। ही मेट मी इन मार्केट एंड उसने मुझे पहचान लिया, बट I could hardly dig up my memories to recognize him. उसने मुझे याद दिलाया कि मैं इस इंस्टीट्यूट्स में पढ़ता था और आपको मैं जानता हूँ। Guys, here, don't doubt on my memories. बड़े बड़े लोगों के साथ छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, और टीचर की लाइफ में तो एक छोटी सी बात है कि वो अक्सर ही स्टूडेंट्स को भूल जाते हैं, और फिर कितने स्टूडेंट्स को याद रखें। शायद कुछ अच्छे, बहुत अच्छे और बहुत बुरे स्टूडेंट को ही वो याद रख पाते हैं। एनीवेज, खैर, उसने मुझे एक कार्ड दिया और कहा कि सर कभी आप ऑफिस आइए। मैंने कहा इट्स ओके। व्हेन ही मेट टुडे, दिस टाइम मैंने उसे पहचान लिया। उसने मुझे अपने ऑफिस आने का इनविटेशन दिया, ऑफिस में जाने के लिए तैयार हो गया, बिकॉज जिस लोकेशन पे हम थे उस लोकेशन से उसका ऑफिस बहुत नज़दीक था। मैं उसके ऑफिस में गया। इट वॉज स्पेशियस एंड नाइस ऑफिस। गाइस, प्लीज लिसन केयरफुली। उसके ऑफिस में जब उसके सामने वाली चेयर पर मैं बैठने लगा, ही सेड, सर वहाँ मत बैठिए प्लीज। आई स्टूड अप और मैंने उसको देखा। फर्दर ही एड, सर आप मेरे मेंटोर हैं, आप प्लीज मेरी चेयर पे आइए। मैंने उसकी गेम ऑफ थ्रोन वाली चेयर और उसको देखा। उसने मुझे कितनी इज्जत, रिस्पेक्ट और रिगार्ड दिया। एक पल को मुझे लगा कि मेरा मेंटोर होना कामयाब हो गया। मेरी ज़िंदगी को नया
आयाम दे गया, मेरी ज़िंदगी को एक नए मायने दे गया। मैंने उसे कहा कि बीइंग ए टीचर, मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपनी सीट पर बैठिए। नहीं सर, आप प्लीज़ आइए, इधर आइए। लेकिन क्योंकि मैं खुद भी किसी भी पोस्ट की इज्जत करता हूँ और चेयर की भी, ऑफ कोर्स अगर हम इंडिया में हैं तो चेयर की इज्जत तो करनी ही पड़ती है, चाहे आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, चाहे उस पर कितने ही बेकार, यूजलेस, गरम पी, अनकोथ लोग बैठे हों, अनसिविलाइज लोग बैठे हों, बट इट्स ओके। मैं उसकी प्यार, इज्जत और रिगार्ड देखकर स्तब्ध रह गया। ये कैजुअल और इनडिसिप्लिन दिखने वाला लड़का मुझे कितनी इज्जत दे रहा था। मेरे आश्चर्य का तब ठिकाना नहीं रहा जब बात बात में ही उसने मुझे अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बताया। उसने मुझे बताया, सर मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ और उसकी तैयारी कर रहा हूँ ऑफिस के साथ साथ। मुझे ड्रीमर्स, कर्टियस, करेजियस, एडवेंचरस और कुछ अलग करने वाले लोग हमेशा ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और इस बाबत उसने भी मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। मेरे दिल से उसके लिए एक नेक दुआ निकली, एंड आई सेड टू हिम, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। किसी ने सच ही कहा है कि ये मैटर नहीं करता है कि आप किसी के लिए क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। शायद मैटर ये करता है कि आप जब किसी के साथ होते हैं तो उसको कैसा महसूस कराते हैं, कैसा फील कराते हैं, और कैसे उनकी ज़िंदगी पे अपना एक अच्छा प्रभाव छोड़ते हो। अगर हम लोगों को अच्छा फील कराते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं, उनका मान रखते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, उनको आगे बढ़ने में मदद करते हैं, तो शायद हम कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बना रहते हैं या बन जाते हैं हमेशा के लिए। हमारे पास पैसा नहीं हो सकता है, हम हर किसी को पैसा दे भी नहीं सकते, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप पैसे से मदद नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम लोगों के पास बैठकर उन्हें सुन लीजिए, उन्हें समझ लीजिए। शायद हर आदमी आज यही चाह रहा है कि कोई उसे समझने और सुनने वाला हो। पैसा शायद उसके पास होता है। दोस्तों, हम सब लोग मुसाफिर हैं और हमारी मंजिलें हम खुद तय नहीं करते हैं, हमारी मंजिलें डेस्टिनी तय करती है। कई बार वो हम सबको मिला देती है अजनबी लोगों से, अनजान लोगों से, और कई बार वही डेस्टिनी हमें अपने अपनों से बहुत दूर ले जाती है, हमेशा के लिए। समाज को, दुनिया को जो देंगे एक दिन वापस लौट कर आ जाएगा। कभी गॉड एसोसिएट के मालिक सुहेल के रूप में, या एक शाश्वत के रूप में जो अमेरिका में रहता है, काम करता है और हमेशा मुझे टच में रखता है, या शिवम के जो विदाउट फेल हर रोज़, हर दिन गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग कहना नहीं भूलता है। ये एक साक्षी जो स्विट्ज़रलैंड में है, कामयाब है, सब कुछ है, लेकिन हमेशा टच में रखती है।
या फिर कई ऐसे लोग हैं जिनको मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूँ। प्लीज़ मेरे सारे स्टूडेंट इस तरह के, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं सबको इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ तो रिकॉल भी नहीं कर पाऊँगा, बट आई लव यू। और जैसा आप मुझे प्यार करते हैं, यू आर माई लाइफ। दोस्तों, मैं आपसे यही कह रहा था कि जो हम देते हैं वो हमारे पास किसी न किसी फॉर्म रूप में लौट कर आ जाता है। क्यों न लोगों को फिर प्यार ही दिया जाए, प्यार ही बांटा जाए, शायद वही हमारे पास वापस आए। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत बिजी हैं, बहुत सारे ख्वाब, बहुत सारे डर, आरज़ू, उम्मीदें सुबह से शाम तक हमारे पीछे लगी रहती है, हमें दौड़ा करके रखती है। और कई बार हम बहुत सेल्फिश बन जाते हैं और खुदगर्ज़ भी। दोस्तों, यही आज की स्टोरी थी। आई एम डॉक्टर अहमद साइनिंग आउट। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।